तो चलिए अब देखते हैं कि नरेशन में क्या क्या चीजें चेंज होती है। इसको चलिए ऑपरेशन करके देखते हैं। नरेशन को ऑपरेशन करते हैं और सारी चीजों को बारीक से ध्यान देते हैं, हर एक चीजों को वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। चलिए इसके पिछले वाला जो मैं एग्जांपल लिया था उसको लेते हैं। कौन सा था एग्जांपल? राहुल सेड टू मोहन I can do राहुल सेड टू मोहन I can do this work। इसके पिछले वीडियो में मैं बताया था कि ये जो बात है I can do this work ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राहुल के द्वारा कहा गया है। किसको कहा? तो मोहन को कहा। जैसे यहां पे राहुल है, यहां पे मोहन है। राहुल बोलता है मोहन से क्या? I can डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। तो कौन बोला आई कैन डू दिस वर्क? किसके मुख से निकला? राहुल के ना। समझ रहे हो? राहुल के मुख से बात निकला है, ये मोहन नहीं बोला है। मोहन तो सामने खड़ा है, वो तो बस सुन रहा है कि राहुल बोल रहा है उसको कि मैं यह काम कर सकता हूं। समझ में आया? चलो इसके पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लो, उसमें पता चल जाएगा। आई कैन डू दिस वर्क। अब देखो इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें चेंज होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है और कौन कौन सी चीजें क्या कहलाती है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात, आई कैन डू दिस वर्क, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहते हैं, इन्वर्टेड कोमा मतलब कि ये इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर जो भी बातें रहती हैं उसको हम लोग हमने नाम दिया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब है कि कही गई बात। तुम सोचो, आज से कंपेयर करके देखो, आई कैन डू दिस वर्क ये जो बात है आज से अगर कंपेयर करें तो बहुत पहले बोली गई है, पास्ट में बोली गई है। आई कैन डू दिस वर्क ये जो बात, आई कैन डू दिस वर्क आज से कंपेयर करें, बेस टाइम हमारा क्या है? प्रेजेंट है। तो आज से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत पहले बोली गई है। पास्ट में कौन बताता है भाई? तो हमको इससे पता चलता है, सेड टू से, क्योंकि सेड हमारा पास्ट में है, इससे पता चलता है कि ये पास्ट में कही गई बात है। तो जो भी इसमें बात होती है वो पहले कही गई है, रिपोर्ट की गई है, मतलब कि कही गई है, इसलिए इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच पड़ा। कही गई बात जो भी है, ठीक है। अब बताओ ये जो बात जो कही गई है ये कौन बता रहा है कि पास्ट में है? कौन बता रहा है? ये वर्ब बता रहा है ना। यही तो बता रहा है कि भाई ये जो बात बोली गई है ये कब बताई गई है, ये कब बोली गई है? आज नहीं, पास्ट में, पीछे। तो इसका नाम दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसका नाम दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब ही बताता है कि ये जो बातें जो इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर है वो बात पास्ट में कही गई है या फिर उसका बेस टाइम क्या है। समझ गए? इसलिए इसका नाम है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब कि जो बता रहा है, जो इंडिकेट करे, जो रिपोर्ट कर रहा है। और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, जो बता दिया गया। कोई दिक्कत इन दोनों के नेम में? अब पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। चलो रिपोर्टिंग वर्ब के बगल में देखो, यहां पे राहुल है। रिपोर्टिंग वर्ब के बगल में ये होता है सब्जेक्ट, जो वर्ब का हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? यहां पे मोहन जो दिख रहा है ये हमारा है ऑब्जेक्ट। मोहन जो है ऑब्जेक्ट। टू जो है ये क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। एक एक चीज देख लिए। राहुल क्या है? सब्जेक्ट। सेड क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। टू हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। मोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन किसका ऑब्जेक्ट है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब चलो इसके बाद से ये हमको इन्वर्टेड कोमास देखने को मिलते हैं जो कंजंक्शन में बदलते हैं। उसके बाद से इसके अंदर जो बातें मिली हमको रिपोर्टेड स्पीच मिल गया। ये हुआ डाइसेक्शन। ये हो गया, हम उसको जब बांटे, जब देखे तो ऑपरेशन किए तो हमको ये सारी चीजें मिल गई। कोई दिक्कत?
नहीं। अब चलो, ये जो है किस स्पीच में है, डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट में है। जब देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास आ गए, ये इसके द्वारा हूबहू बात है, तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच में। चलो इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बनेगा राहुल टोल्ड मोहन दैट he could do that walk। ये बनेगा हमारा इनडायरेक्ट में। अब ये सर कैसे बना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी चलो देखो, राहुल टोल्ड मोहन दैट ही कुड डू दैट वॉक। क्या क्या चीजें चेंज हुई वो देखते हैं, और कौन कौन सी चीजें चेंज करनी है इस पे ध्यान देखते हैं। राहुल तो राहुल ही रहा, सेम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद से सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में। किस में बदल गया, सेड टू टोल्ड में। इसका मतलब कि हमको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, ये देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, ये हमको देखने को मिल गया। उसके बाद देखो मोहन, तो मोहन है ऑब्जेक्ट में। अब देखो यहां पे जो ये जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर वाला कहलाएगा, कॉमा नीचे वाला। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है वो किस में चेंज हो गया, कंजंक्शन में। दैट क्या है हमारा, कंजंक्शन है। किस में चेंज हो गया, कंजंक्शन में। गुड। उसके बाद देखते हैं आई किस में चेंज हो गया, ही में। आई किस में चेंज हो गया, ही में। ये है हमारा चेंज ऑफ पर्सन में आता है। ही शी ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जानते हो ना। आई भी हमारा किस में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में। यू किस में, सेकंड पर्सन में। एंड थर्ड में क्या आ जाता है, ही शी इट दे, ये सारे हमको थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन हमको देखने को मिलेगा कि पर्सन को कैसे चेंज किया जाए। उसके बाद कैन किस में चेंज हुआ, कुड में। तो कैन कुड में चेंज हो गया, मतलब कि टाइम चेंज हो गया, समय चेंज हो गया। अब प्रेजेंट से पास्ट में बनेंगे, क्यों, क्योंकि इधर पास्ट है इसलिए। तो हमको चेंज ऑफ टेंस भी देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ टेंस, इसे भी हमको सीखना होगा। इसके बाद देखो जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग रहता है। दिस किस में चेंज हो गया, दैट में। इसको मैंने नाम दिया अदर चेंजेस, अदर चेंजेस। जो बहुत सारे बुक्स में इसमें भी दिया लिखा रहता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें भी। तो मैंने इसका नाम दिया चेंज अदर चेंजेस में। ये जो है कैन से कुड में चेंज ऑफ टेंस, या फिर मॉडल्स बोल लो, इसी में मॉडल्स बोल लो, उसमें चेंज होते हैं। दिस दैट में चेंज हुआ, कैसे, टुडे दैट डे में चेंज होता है। ये सारी चीज किस में आते हैं, अदर चेंजेस में। वर्क रहेगा। अब बताओ कितनी चीजों को चेंज किया गया, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 चीजों को चेंज किया गया। अगर 5 चीजों को हम लोग चेंज करना सीख लेते हैं, नरेशन धुआं। बस 5 चीजों को सीखना है, नरेशन अपने आप बन जाएगा, नरेशन हलवा हो जाएगा। बस इन 5 चीजों पे ध्यान देना है। 5 चीजों को कैसे कैसे चेंज करना है हम लोग सारी चीजें देखेंगे। पहला आ जाता है टोल्ड, तो ध्यान रखिए, देखिए से टू, सेज टू, से टू, और एक हुआ हमारा सेड टू। 3 चीज देखिए, पहला इसका बता दे रहे हैं अभी। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ पर्सन से, कंजंक्शन बीच बीच में हम लोग देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स में। से टू किस में, टेल में। से टू किस में, टोल्ड में। सेज टू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, से टू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, से टू बोथ के लिए आता है इन द पास्ट फॉर्म। सेज टू और से टू कौन सा टाइम दिखाते हैं, कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम। सेट पास्ट टाइम दिखाता है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर टेल्स है, यहां पे टेल है, यहां पे टोल्ड है, यहां पे टू लगा हुआ है, इसके साथ टू क्यों नहीं लगा है,
क्यों नहीं लगा है? तो इसका रीजन जानो। सेज टू का मतलब होता है टेल, टू साथ में रहेगा तभी मतलब होता है टेल्स। अगर तुम टेल टू कर देते हो, टेल टू, टेल के जगह पे अगर तुम टेल टू कर देते हो तो ये बन जाता है सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस बन जाता है, गलत हो जाता है, मतलब कि तुम बहुत एक्सेस कर दे। जैसे इसमें तो छुपा हुआ है टू, इसमें मीनिंग ही वो देता है कि से टू का मीनिंग टेल देता है, बट तुम एक्स्ट्रा में टू लगा दिए हो, इसलिए ये बन जाता है हमारा सुपरफ्लॉस। ये बन जाता है हमारा सुपरफ्लॉस और गलत हो जाता है। इसलिए टू हम लोग टेल के साथ नहीं रखते हैं। टेल खुद मीनिंग वही कन्वे करता है सेज टू का ही। उसी तरह से टू किस में कन्वर्ट हो जाता है? टोल्ड में। इसके साथ भी टू नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत। जो जैसा है इतना हम लोग पहला चेंज देख लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब देख लिए। अगर प्रेजेंट रहेगा तो टेल्स बन जाएगा, अगर सेज टू रहा तो। अगर प्रेजेंट में ही प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ से टू लगेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। अगर पास्ट है तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो, चाहे किसी भी अगर कंसेप्ट में अगर तुमको ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे आंसर का, सारे सवालों का मैं आंसर कर दूं। कोई भी अगर कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, देन यू कैन क्वेश्चन इन द, पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट एंड आई विल आंसर। ओके, चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन के साथ।